लोकसभा चुनाव पर खास कार्यक्रम हल्का बोलता है में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। हल्का बोलता है में आज हम बात करेंगे हिसार लोकसभा सीट की। इस वक्त हम हिसार लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहां जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र के मतदाता क्या सोचते हैं, अपने उम्मीदवार से वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं और जो पिछली बार यहाँ से सांसद थे उनके कार्य से वो कितना संतुष्ट हैं और क्या यहाँ पर जो सियासी समीकरण है वो क्या कहते हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉट सीट इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े राजनीतिक घरानों की साख दांव पर लगी है। यहाँ देवीलाल की चौथी पीढ़ी चुनाव में है। इसके साथ साथ यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के परिवार की भी बात करें तो एक नया सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनकी भी तीसरी पीढ़ी हम यहाँ पर कह सकते हैं। और वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो IAS थे, उन्होंने इस्तीफा देके यहाँ से BJP की टिकट पर अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया। तो देखते हैं कि इन तीनों में से कौन बाजी मारता है। लेकिन यहाँ से इंडियन नेशनल लोक दल भी मैदान में है, उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। तो जानते हैं कि आखिर क्या कहता है सियासी समीकरण हिसार लोकसभा क्षेत्र का। हमारे साथ तमाम पार्टियों से जो प्रतिनिधि हैं वो भी जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से हैं कृष्ण सातरोड, BJP से हैं कैप्टन भूपेंद्र INLD से हैं रमेश चुग और JJP से हैं मनदीप बिश्नोई। तो सबसे पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। काफ़ी साख यहाँ इनकी भी दांव पर है। कैप्टन साहब जी, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे IAS थे, इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर विजेंद्र सिंह के अलावा कोई कैंडिडेट था नहीं आपके पास क्या? ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा एक त्याग किया है। IAS की नौकरी कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं होती और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रिस्क होती हैं। और अभी जिस लेवल के ऊपर वो थे वो कमिश्नर के लेवल पे थे और 15-20 साल बहुत आराम से उनका जीवन निकल सकता था। फिर भी उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए इतना बड़ा एक रिस्क लिया है कि अपनी नौकरी दांव पे लगा के वो मैदान के अंदर आए हैं। और न केवल उन्होंने, उनके पिताश्री जो हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी अपनी लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया है और अपना जो मंत्री पद था उससे त्यागपत्र दे दिया है। तो ऐसी कोई विषय नहीं है, बहुत बड़ा एक त्याग किया है और बहुत अच्छे इसके परिणाम आएंगे। हिसार लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो पिछली बार ये गठबंधन में सीट हजका को चली गई थी। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को ये टिकट यहाँ से उन्होंने अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारा था। तो इस बार जब आप मैदान में हैं तो किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला यहाँ से सांसद हैं, तो क्या आप उनके अपने अचीवमेंट गिना रहे हैं और उनकी क्या खामियाँ गिना रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 2-3 मुद्दों के ऊपर विषय है। एक तो है कि भाई चहुमुखी विकास हो, पूरे देश का चहुमुखी विकास हो। और आज ये बात सबके सामने है कि जितना 5 साल के अंदर मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने विकास किया है, चाहे वो देश की बात करें चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, इतना 70 साल के अंदर सबका फीका पड़ रहा है और सबको जवाब देने मुश्किल हो रखे हैं। और इसीलिए जनता साथ में लगी हुई है कि सब के सब लोग साथ हैं। दूसरा विषय हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा का और अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर भारतीयों का मान सम्मान का, भारत देश का एक सम्मान का विषय। तो इन दोनों के अंदर पिछले, मैं खुद सेना के अंदर था, हमें सब मालूम है किस प्रकार से हमारी सेनाओं को मुंह की खानी पड़ती थी। एक मजबूत देश होने के बाद भी भारत को नीचा देखना पड़ता था। तो राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों मुद्दों पर आप जा रहे हैं चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल जी। अब चलते हैं हम जननायक जनता पार्टी के पास। हालांकि दुष्यंत चौटाला यहाँ से INLD की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं, पार्टी नई है और फिर से वो यहाँ से मैदान में है। तो जानते हैं JJP के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ बिश्नोई जी। बिश्नोई साहब, ये बताइए कि अब आप जननायक जनता पार्टी की टिकट पर दुष्यंत चौटाला यहाँ से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, सीट बचा पाएंगे कि नहीं? मनोज जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 2014 में हिसार लोकसभा की क्षेत्र की जनता ने एक इतिहास रचते हुए हिसार लोकसभा का नाम लोकसभा के अंदर स्वर्ण अक्षरों में वहां पर दर्ज करवाया था, हिसार की जनता को उसका श्रेय जाता है। बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम उनके। और उसके बाद से लगातार 5 वर्षों तक उस जो शब्द जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था उसको बार बार अपने कार्यों से चमकाने का काम यहाँ के लाडले यहाँ के प्रतिनिधि ने किया। कुछ ऐसे काम जो आप गिनवा सकें? मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आप इत्मीनान से उतना ही वक्त दीजिए जितना और प्रतिनिधि को आपने दिया है। मैं सबको बराबर वक्त दूंगा जी। धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से पानी के पीने के पानी की समस्या को सांसद ने समझा, तो उन्होंने पानी के पीने के टैंकर
अपने लेवल पर ग्रामीणों को दिए। जब मच्छर जनित बीमारियों को उन्होंने फैलते हुए देखा तो दर्जनों फॉगिंग मशीनें गाँव में उन्होंने दी। आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं, हिसार की जनता कह सकती है कि जितने हिसार लोकसभा क्षेत्र में फॉगिंग मशीनें हैं, शायद हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में भी नहीं दी होगी। साथ ही ने एक बात कही त्याग की, वीरेंद्र सिंह जी का जिक्र कर रहे थे। 1984 में चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे, 5 साल वो रहे। वो बता दें कि हिसार के अंदर कितनी बार आए। 5 साल से ये स्टील मिनिस्टर हैं, इनके जो हैवीवेट मंत्री कहे जाते हैं कैबिनेट में। 5 साल में वो कितनी बार हिसार में आए। स्टील सिटी है ये, लेकिन स्टील की एक कटोरी भी वो क्या लेकर के आए। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा, इन्होंने त्याग की बात कही। तो त्याग किस बात का? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है? केवल एक पत्र लिखा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन जब राज्यसभा का सांसद इस्तीफा देता है तो उसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगर इस्तीफा सही मायने में देना होता तो उनको देते। केवल कम से कम मंत्री पद से तो इस्तीफा दिया ही है। बिल्कुल नहीं दिया। आज भी वो मंत्री की सुविधा का भोग कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री पद का इस्तीफा है वो भी मंत्री परिषद सिर्फ आई वॉश दिखावा है, केवल दिखावा है। वीरेंद्र सिंह जी और उनके परिवार का जिस तरह से उचाना में विरोध हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ के प्रतिनिधि रह चुके हैं। हिसार की जनता इनके बहकावे में आने, अपने लाडले को दोबारा से लोकसभा में बहुत ज्यादा वोटों से वो जिता करके भेजेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम कांग्रेस के पास। कृष्ण साथ रोड है हमारे पास। कृष्ण जी, काफ़ी लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का, यहाँ से कई बार जीती भी आपकी पार्टी, और एक बार फिर से आपने भजनलाल परिवार पर, कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा जताया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई क्यों नहीं और भव्य बिश्नोई क्यों? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि पिछले 3 साल से वो बीमार हैं और लंबे समय से वो इतनी ज़्यादा मेहनत या इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाए हैं अपना, इसलिए पार्टी ने देखते हुए भव्य बिश्नोई का नाम आगे किया। और उस पर सारे के सारे कार्यकर्ता भी खुश हैं और सारे के सारे पार्टी के जितने हमारे बड़े नेता हैं सारे के सारे वो भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृष्ण जी, सवाल तो ये भी उठता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो कांग्रेस पार्टी का लंबा चौड़ा संगठन है, किसी और को भी मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भव्य बिश्नोई इसके लिए मजबूत उम्मीदवार हैं और उनको मैदान में होना चाहिए था। बात परिवार की नहीं है। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो भी मैदान में आए हैं और वो IAS की नौकरी छोड़ के मैदान में आए हैं। सेवा कहीं भी की जा सकती है, अगर सेवा करने की बात आती है तो वो IAS रह के भी सेवा कर सकते थे। लोग उनसे मिलते हैं, लोगों का काम। आखिरकार जो राजनीतिक आदमी है वो सेवा किस रूप में करता है? अधिकारियों को निर्देश देके करता है। वो पहले से बैठे थे, वो सेवा कर सकते थे। लेकिन भव्य एक उचित उम्मीदवार भी है और सक्षम उम्मीदवार भी है, और मुझे लगता है कि भारी मतों से हम जीतने वाले हैं। मेरा सवाल INLD के प्रतिनिधि हैं, इनसे सवाल ये है मेरा कि आप ये बताइए, रमेश शुक्ल जी इतने हैवी वेट कैंडिडेट हैं तीनों पार्टियों के, आपने एक बेहद साधारण कार्यकर्ता, शायद बहुत बड़े उनका हिसार से बाहर खाप नेता ज़रूर वो हैं, लेकिन इनकी तुलना में इतने हैवी वेट नहीं है, तो एक साधारण कार्यकर्ता को आपने उतारा, क्या सोचा इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भाई अभय सिंह जी का, खेल रत्न, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आम आदमी को टिकट दी। इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है हमेशा आम आदमी को खड़ा करती है। एक किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी की आवाज़ उठाने वाला आम आदमी ही समझ सकता है आम आदमी का दुख। ये बड़े घराने हैं, सोने के चम्मच में हलवा खाने वाले बच्चे, उनको क्या पता आम आदमी की समस्या, उनको क्या पता किसान की समस्या, उनको क्या पता कर्मचारी की समस्या। कर्मचारी की, किसान की, मजदूर की समस्या तो आम आदमी उठा सकता है। ये हमारा किसान नेता है। मैं चौटाला साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे सुरेश कोत जी को टिकट। तर्क आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने बड़े कैंडिडेट्स को पटकनी नहीं दे पाएंगे सुरेश कोत यहाँ से? मैं कहता हूँ लाखों की जीत होगी हिसार लोकसभा की। आप उदाहरण देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रणबीर गंगवा जी को। हिसार से लोकसभा से बीजेपी में आ गए, इतना बड़ा काम आपकी पार्टी ने किया, लेकिन उन्होंने माना बड़ा इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाया। अभय सिंह जी एक बात कहते हैं हमेशा, अभय सिंह चौटाला साहब, कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब MP और MLA बनाने की फैक्ट्री है। हमेशा यहीं से जितने नेता गए हैं, बीजेपी में गए हैं, कांग्रेस में गए हैं, वो इनेलो से बन के गए हैं। बनते जाए, लेकिन रुकते नहीं है फिर। नहीं सर, रुके नहीं, वो तो फिर बड़े आदमी बनने का रुकते नहीं, यहाँ जमीन से उठा के ऊपर बिठाते हैं ये। लेकिन ये तो गलत है ना, गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ। ठीक है, आप ये देखिए, 1 मिनट, जो पिछली बार यहाँ से MP बना, कौन बना? इंडियन नेशनल लोकदल से बना। अब वो अलग अलग हो गए, अब इनका ठीक है। ये कुछ दुखती रग है इंडियन नेशनल लोकदल की और कुछ परंपरा रही है। आपने तमाम राजनीतिक प्रतिनिधियों को सुना, आप चलते हैं क्षेत्र की जनता के पास, आप मतदाताओं के पास और जो पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम समर्थक हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, यहाँ से किस उम्मीदवार को और क्यों विजयी बनाया जाए। जी आप बताएं, अपना नाम बताएं और क्या आपको लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ?
मेरा नाम अंकित सिंह राहण है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, भाजपा की आज हरियाणा प्रदेश और केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद भी एक विपक्ष में होते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने रोजगार मेला लगा करके प्राइवेट MNC कंपनीज को यहाँ बुला करके रोजगार देने का कार्य किया। मैं तो बार बार चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 के 10 दुष्यंत चौटाला जैसे सांसद बने और हरियाणा प्रदेश का विकास हो सके। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला जैसा MP हिसार ने कभी नहीं दिया है। उन्होंने संसद के अंदर हर एक छात्र की, हर वर्ग की आवाज़ उठाई है। और ये जो बीजेपी वालों ने अपना कैंडिडेट भेजा है, IAS से बढ़िया इस देश के अंदर कोई नौकरी नहीं है जो सरकारी अगर सेवा कर सके। उनको IAS का त्याग करना पड़ा तो इससे बड़ी क्या खराब बात होगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ सवाल लेते हैं। दुष्यंत चौटाला के समर्थक हैं उधर। जी, अपना नाम बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे और किस प्रकार का कैंडिडेट आप चाहते हैं हिसार से? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। और कैंडिडेट की जो बात हो, असल बात है कि मुद्दों पे काम करें। आवारा पशु यहाँ मुद्दा है, नहरी पानी की समस्या है। 40-40 दिन तक किसान हैं वो धरने पर यहाँ बैठे हैं। तो इस तरीके के जो मुद्दों, रोजगार की बात है, रोजगार मेले लगाने की कोई प्रत्याशी बात करता है। हालांकि ये जो खाना पूर्ति की बातें होती हैं, इसके अलावा रूट लेवल पर काम करने वाला जो प्रत्याशी वो जीतना चाहिए। बुनियादी मुद्दों पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, दुष्यंत जी ने तो बस पानी के टैंकर रखवा दिए, वो कुछ पानी के टैंकरों से कुछ होता नहीं है। और क्या जो अपने रोड देखे, अपने हिसार में रोड देखो, पहले हिसार से दिल्ली जाने में एक दिन पूरा कब जाता था, अब 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। इतने अच्छे से रोड बन गए हैं और भी ज्यादा फैसिलिटी और पासपोर्ट विकास हुआ, आप ये कह रहे हैं? बहुत ज्यादा विकास। ठीक है, ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश नियाना है। मैं तो दुष्यंत चौटाला का वोट दूंगा जी। दुष्यंत चौटाला नई क्या उम्र ऐसी खास बात है जी उसमें? नई उम्र का लड़का है जी, कुछ करके दिखाएगा हरियाणा में, इसलिए दुष्यंत चौटाला को। नई उम्र के लड़के सारे आ गए यहाँ पे। ब्रजेंद्र सिंह भी नई उम्र के हैं, भव्य बिश्नोई तो बहुत ज्यादा नई उम्र के। किया भी है जी, इसने किया भी है, करे भी ये उम्मीद है लोगों को पूरी करेगा जी। जी, आप क्या कहते हैं कि यहाँ का मतदाता जब वोट डालने जाएगा, क्या दिमाग में होगा? राजनीतिक चेहरा उसके दिमाग में होगा या स्थानीय मुद्दे होंगे कि जो उनका विकास करेगा, जो बुनियादी सुविधाएं देगा, उनको वोट देंगे? देखो जी, मोदी जी ने अच्छी प्लानिंग भी की है, अच्छी योजनाएं भी दी है और उनको एग्जीक्यूट भी किया है ग्राउंड लेवल पे। दुष्यंत जी मुद्दे उठा तो देते हैं लेकिन उनको अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, धरातल पे नहीं लगाए। उन्होंने एक मुद्दा बेरोजगारी मेला लगाया, लेकिन उसका 1 साल के बाद क्या हुआ? 1 साल लगा के बस ठीक है, मुझे मार्केट में अपनी मार्केटिंग करनी थी, अपनी मार्केटिंग करके, क्योंकि उसको पता है कि बेरोजगारी एक अच्छा मुद्दा है, इसलिए वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके एक बार तक करके नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम तो उसका कुछ नहीं हुआ। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि खड़े हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहें किसी भी पार्टी से? जी, मेरा सवाल जजपा वालों से है। जो अपने दुष्यंत जी पिछली दफ़ा अपने सांसद बने थे, उचाना से सबसे बड़ी लीड थी। आज तक ये भाई साहब खड़े हैं कि उचाना में बता दो क्या किया है, कुछ भी एक काम बता दो। उचाना में कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी लीड उजाला में थी और आज तक ये बता दो विकास के नाम पे एक भी ईंट लगाई हो, एक भी पानी का टैंकर मिला हो, किसी भी गांव में 1 रुपए ग्रांट दी हो तो बता दो। ठीक है जी, जी, आप कुछ कहेंगे? मैं तो कहूँगा मोदी आओगा। अच्छा, बिल्कुल आओगा। और कोई मुद्दा ही नहीं है? और कोई मुद्दा होता, सारी सरकारी नौकरियां दे दी, सारा सौदा दे दिया। आज वो दुनिया भर के जो रिश्वतखोरी चलिया कर दी, वो सारी बंद होगी। ठीक है, नौकरी मिली है, रिश्वतखोरी बंद हुई है, ये मतदाताओं का यहाँ पर कहना है। जजपा से सवाल था तो जजपा के प्रतिनिधि से एक जवाब ले लेते हैं, बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे। उचाना के लोगों की शिकायत है जी। देखिए, जिस प्रकार से हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से वहाँ की स्थानीय विधायक प्रेमलता जी का विरोध हो रहा है, वो मीडिया के माध्यम से नजर आ रहा है। यहाँ कुछ साथी ने बात कही कि कुछ नहीं किया। 5 करोड़ के आसपास जो विकास कार्य है, चाहे वो पानी के टैंकर हो, चाहे गौशालाओं को हो, चाहे गौ घाट बनवाने हो, नहीं, 5 करोड़ उचाना हलके में, उचाना विधानसभा क्षेत्र में। यही वजह है कि आज उचाना हलके में दुष्यंत जी को उतना ही चाहते हैं। आज प्रेमलता जी का इतना विरोध हो रहा है। यहाँ मोदी के नाम से विरोध का शोर मचाने से नहीं होता, क्योंकि देश की जनता पहले सांसद चुनती है। सांसद में अगर अच्छा होगा तो विकास कार्य होंगे, जनता की आवाज बुलंद होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये हिसार लोकसभा सीट के मतदाता हैं, समर्थक हैं, जो अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। एक सवाल बीजेपी से हम लेते हैं यहाँ पर। कैप्टन साहब, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो चुनाव होता है उसमें लोगों से जुड़े हुए और स्थानीय मुद्दे, जो जन सुविधाओं की बात हम करें, ये ज़्यादा अहमियत रखनी चाहिए? देखिए, स्थानीय भी जरूरी होते हैं और राष्ट्रीय भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये MP का चुनाव है, देश की सबसे बड़ी जो एक पंचायत है उसका चुनाव है, तो इसके अंदर राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, क्योंकि जो ऊपर लोग जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं, वो सारे राष्ट्र की चिंता भी करते हैं। लोकल मुद्दे तो होते ही होते हैं।
कोई ऐसे ही यहाँ पर हिसार की अगर हम बात करें, कोई ऐसा आप वादा यहाँ से लोगों से कर रहे हो कि जो आज तक नहीं हुआ वो हम यहाँ पे करने वाले हैं? क्योंकि जो हमारी जानकारी है अभी तक जो हिसार के एयरपोर्ट की बात है वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हो पाया। चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी, कोई सीधी ट्रेन हिसार से नहीं जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इनके अंदर काफ़ी अटकलें हैं। और जो हिसार एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये इलाका जो है ये गुड़गांव बनने जा रहा है आने वाले समय में। जिस प्रकार से वहाँ चहुमुखी विकास हुआ है पूरे 200 किलोमीटर क्षेत्र का, ऐसा ही यहाँ पे होगा। और ये हिसार का हवाई अड्डा 7000 स्क्वायर किलोमीटर उसके अंदर होगा। लेकिन पूरी तरीके से चालू कब होगा कैप्टन साहब? बिल्कुल, ये कई फेजेस का प्रोग्राम है। इसको अगले 10-15 साल तक ये विकास होता रहेगा। इसके अंदर अलग अलग आयाम चलते रहेंगे और यहाँ पे चारों तरफ कामकाज निकलेगा इसके माध्यम से। ठीक है, एक सवाल मेरा कांग्रेस से है। एक आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा वादा किया है और कह रहे हैं लोग कि ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, उसका नाम है न्याय योजना। तो कृष्ण जी, सवाल ये है कि ये गरीबी और कांग्रेस का और चुनाव का जो संबंध है बड़ा पुराना है, ये खत्म क्यों नहीं होता? चुनाव में क्यों गरीबी आ जाती है? देखिए, आप 1947 में जब जाएंगे आप देखेंगे कि देश में गरीबी कितनी थी और सरकारों के दौरान वो आते 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 कहाँ तक आई है। क्या गरीबी के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया? ये आपको धरातल पे पता लगेगा। ये मेरा हरियाणा है, 20 साल पहले अगर मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ बहुत काम हुए हैं। पिछली सरकार, इससे पहले जो सरकार 10 साल तक थी वो कांग्रेस की थी। इसमें पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं और कांग्रेस के कई पहले भी सांसद यहाँ पे रहे हैं। तो अब तक क्या किया कांग्रेस ने? चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं। हिसार में जितने काम उनके सरकार के दौरान हुए हैं आज तक कभी नहीं हुए। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से एमपी रहे हैं और चौधरी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से भिवानी से भी एमपी रहे हैं। जो पहले हमारा जो क्षेत्र है, हमारा हांसी जो आज हिसार में है, आदमपुर जो हिसार में है, वो पहले भिवानी में होता था। लेकिन जो न्याय योजना के लिए आपने कहा है, न्याय योजना गरीब आदमी के लिए, हर परिवार को 72,000 रुपये साल में देने का वादा पूरा करेंगे आप? 100% हम वादा पूरा करेंगे। और मैं कुछ सवाल मेरे हैं जो पार्टी से हैं कि इस सरकार के दौरान इस हिसार में हुआ क्या है, कितना किया? ये जवाब लेंगे। उत्साह में नजर आ रहे हैं यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और यहाँ पे जो आम मतदाता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। जी, कृपया शांति बनाए रखें, मेरी सभी से अपील है, सभी पक्षों से अपील है, कृपया शांति बनाए रखें। अपना जो जवाब है, जो पक्ष है वो आप रख सकते हैं। जी, शांति से सवाल रखें। जी भाई, मेरा सवाल जेजेपी वालों से है। भाई, दुष्यंत चौटाला संडील से 900 कुछ वोटों से जीत्या, आज तक सांसद निधि से 1 रुपया दिया हो, कदे गम में सुख में दुख में एक रोटड़ी खाना है जब में कोई कार्ड दे दे, नहीं है दुख में तो मत ले नहीं पूछ इनता। अच्छा, मेरा 5 लाख बांटा हुआ 5 साल में 1 रुपया दिया हो जा, जरूर पूछेंगे इसका दर्द नहीं दिया एमएलए बने, जरूर पूछेंगे। जी, मैं लगातार 10 दिन से मंडी में आ रहा हूँ। मेरा फार्म आज तक ऑनलाइन नहीं हुआ। सरकार मुझे बताए कि ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे चल रही है और कैसे होगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल यहाँ से आए हैं जो हम जेजेपी से भी हैं और सरकार से भी हैं। लेकिन उससे पहले हम आईएनएलडी के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके पास चलते हैं। ये बताइए कि बहुत साधारण कार्यकर्ता को आपने मौका दिया, बहुत अच्छी बात है, निचले लोगों को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं पहले भी ये सवाल कई बार पूछ चुका हूँ, आपसे ही पूछता हूँ कि क्या ये पार्टी की मजबूरी, कोई बड़ा चेहरा, कोई दिग्गज नेता रहा नहीं आपके पास? देखिए, जो जनता है ना, आज जनता सीधी बात करना चाहती है। ये बड़े घराने हैं, वहाँ तो ना कोई पहुँच सकता है। उनके दरबान इतने हैं, पुलिस वाले इतने हैं, कुत्ते इतने बांधे हुए कोठी के अंदर, उनकी कोठी के अंदर कोई एंट्री नहीं करता। वो राजे घराने जो है ना, उनके किसी का कोई आम आदमी नहीं घुस सकता। ये आदम आदमी से जुड़ा हुआ किसान है, इसको जब मर्जी बुला लो, 24 घंटे तैयार है। किसान नेता है, हमेशा सड़क के ऊपर रहता है, जब आप फोन करेंगे वहाँ पहुँच जाएगा। आम आदमी सीधी बात करना चाहता है अपने कैंडिडेट से। चलिए, उपलब्धता काफ़ी है और साधारण व्यक्ति हैं तो आसानी से लोगों के अप्रोचेबल रहेंगे, ये कहना है आईएनएलडी के प्रतिनिधि का। बिश्नोई साहब, दूसरी शिकायत आ गई कि दुष्यंत चौटाला जो जिस इलाके का वो जिक्र कर रहे थे वहाँ पे नहीं पहुँचे। देखिए, मुझे लगता है ये उस इलाके से है जहाँ से इस्पात मंत्री बिलोंग करते हैं। 5 साल से इस्पात मंत्री इनके इलाके के, 5 साल से प्रेमलता जी विधायक इनके इलाके से, वो सरकार के साथ रही। मुझे लगता है इन युवाओं को भ्रमित करके इस तरह की बातें कहलवाई जा रही है। अगर आप करके पता करोगे तो दुष्यंत चौटाला ने अगर काम किया है तो आप जैसे साथियों ने कहा कि काश मेरे देश में 545 दुष्यंत होते। ठीक है, एक फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर।
मेरा तो सवाल है बीजेपी से, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा रही है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्रवाद को अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा मैं सारे मुद्दों पे भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, कोई कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं? वो साथी हमारे अभी हमारे सामने कह रहे हैं कि मोदी की सरकार ने, इसलिए मोदी के साथ कह रहे हैं असल मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए जी फाइनल कमेंट। विजेंद्र सिंह जो बीजेपी का अगर जीत जाता है, कहाँ मिलेगा? दिल्ली मिलेगा, चंडीगढ़ मिलेगा, हिसार में नहीं बैठेगा, वो हिसार की जनता से नहीं मिलेगा। अगर कुलदीप का बेटा मिल जाता सिंगापुर जाएगा, वो नहीं मिलेगा आम आदमी से। बात रही दुष्यंत की, दुष्यंत भी 18 जनपद से पहले मिलने वाला नहीं। सुरेश कौत मिलेंगे यहाँ। सुरेश कौत पब्लिक के बीच में रहेगा, जनता के बीच में रहेगा। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रति लाखों कैप्टन साहब, अब तो चुनाव खुल चुका है, सभी के कैंडिडेट हैं, सभी मुद्दे सामने, क्या आपकी दावेदारी है? बहुत बढ़िया चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। हम सब ने अभी देखा कितने आम आदमी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सारे के सारे किस प्रकार से एक मोदी जी के फेवर की बात कर रहे हैं। और इस बार का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट लेके आएगा। धन्यवाद। तो हल्का बोलता है कार्यक्रम में आज हमने बात की हिसार लोकसभा क्षेत्र की, प्रदेश की नहीं देश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरियों में से एक है। तो हिसार की जनता है वो तय करेगी कि उनका जो उम्मीदवार है या उनका जो अगला सांसद है वो कौन होगा और किस आधार पर वो वोट करेंगे, हमने जानने का प्रयास किया। अगले हल्का बोलता है कि अगले प्रोग्राम में किसी और हल्के से हम वहाँ के मतदाताओं की और जनप्रतिनिधियों की आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल हिसार लोकसभा क्षेत्र से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।